हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का GTA प्रोफेसर में। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना पहला काईपेडी को खेलने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो फुल डिटेल में है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग कोई भी डिटेल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले बनाना होगा एक इनवाइट ओनली लॉबी। तो उसके लिए आप लोगों को पहले ऑफलाइन में रहना होगा। ऑफलाइन से वहाँ पे GTA ऑनलाइन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप लोगों को इनवाइट ओनली पहले दिखाएगा गो, उसके बाद आएगा इनवाइट ओनली। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका लोडिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा प्रेप्स करने में या फिर जो भी है। तो इसलिए इनवाइट ओनली लॉबी में अभी मैं आ गया हूँ। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं हूँ डायमंड कैसीनो में। तो आपको सबसे पहले जाना होगा डायमंड कैसीनो में। डायमंड कैसीनो में जाने के बाद वहाँ पे आपको मैप में दिखेगा एक म्यूज़िक लॉकर, ठीक है। तो ये जो लोगो बना हुआ है म्यूज़िक का, म्यूज़िक के गिटार के ट्यून की तरह, वहाँ पे अभी आपको जाना होगा। तो चलते हैं फिर। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा म्यूज़िक लॉकर। अभी मैं म्यूज़िक लॉकर के अंदर जाऊंगा और जाने के लिए आपको मैप में अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा आइकॉन है उसका। तो ये जो दो आइकॉन दिख रहा है, एक बर्फ़ी के साइन का, वो है डायमंड कैसीनो का खुद का, और ये है म्यूज़िक लॉकर का, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़िक लॉकर के अंदर। इसका ये जो लोगो बना हुआ है पिंक के ऊपर ब्लैक में, नहीं पिंक में ही लिखा हुआ है नियॉन के। अभी हम अंदर जाएंगे म्यूज़िक लॉकर के। तो उसके बाद म्यूज़िक लॉकर का लोडिंग स्क्रीन है। तो अभी तो चलिए गाइस, आ गया हूँ मैं म्यूज़िक लॉकर के अंदर। तो यहाँ पे अभी आपको एक छोटा सा एंट्री फ़ी देना होगा। एंट्री फ़ी देने के बाद आप लोग यहाँ से राइट की तरफ मुड़ के सीधा इस गेट से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अंदर जाके अभी यहाँ से लेफ़्ट लेके ये स्पाइडल सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे उतर के हमें जाना होगा मिगुएल मद्राजो के पास, जो है मार्टिन मद्राजो का बेटा। वही डायमंड वही काईपेडी को हाइस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगा। Hey! Hey! What are you doing? Oh, it's okay. It's okay. They're with गाइस, me. ये है मिगुएल मद्राजो। Thanks for अभी मैं coming. स्किप कर रहा हूँ कटसीन। Hydrate. तो अभी क्योंकि कटसीन बहुत लंबा है, वो आपको देखना पड़ेगा बाई फोर्स। तो बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो अभी हम लोगों का यहाँ पे आने का कारण क्या है। यहाँ पे आने का ये कारण है कि आपका कोसाट का अनलॉक नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये कटसीन देखने के बाद ही आपका कोसाट का सबमरीन का जो बाई करने का ऑप्शन है वो अनलॉक होगा। तो वो अभी बाहर में अभी हम लोगों को निकलना है यहाँ से। चलिए बाहर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बाहर आने के बाद आपको यहाँ से निकलना है। थोड़ा निकल के ये जो हॉर्स रेसिंग ग्राउंड है डायमंड कैसीनो के पीछे, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो ये रेस कोर्स है। रेस कोर्स में आपको आना है। इसे आने का कारण मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग फॉलो कीजिए तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वाटस्टॉक में। वाटस्टॉक में जाके अभी कोसाट का सबमरीन आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। तो इसको आपको बाई करना है। इसको बाई करने से पहले आपको लगभग 4 मिलियन के आसपास का मनी अर्न करके रखना है प्रीवियसली। 4 मिलियन क्यों? क्योंकि ये जो मून पूल व्हीकल है स्पैरो, ये और कोसाट का आपको हमेशा एक साथ खरीदना है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिटी के आर पार जाने का बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी मैं बुला लिया हूँ कोसाट का सबमरीन को। कोसाट का सबमरीन अभी परचेज मेरा नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी ये हो गया है अवेलेबल और एक न्यू कॉन्टैक्ट आया मैकेनिक का। ओके, तो अभी मैं बुलाता हूँ और ये पावेल का कॉल आया। तो पावेल इंजीनियर है, अभी दिखेगा फॉलो थ्रू में। तो अभी मैं बुलाता हूँ स्पैरो मूनपूल व्हीकल को। स्पैरो मूनपूल व्हीकल को बुलाने के लिए अभी मैं सर्विसेज में जाऊँगा
ठीक है। तो सर्विसेज में जाने के बाद वहाँ से लास्ट ऑप्शन है कोसट का, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट व्हीकल्स एविसा दिख रहा है, ये आपको नेविगेशन की से स्पैरो सिलेक्ट करना है। स्पैरो सिलेक्ट करके आप इंटर दबाते ही स्पैरो आपके बिल्कुल सामने स्पॉन होगा, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर को आपको बैठना है हेलीकॉप्टर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बैठते हैं। एक क्लोज़अप आपको दिखा दिया हूँ कि कैसे दिखता है स्पैरो क्लोज से। तो अभी चलते हैं हमारे सबमरीन में। तो सबमरीन में जाइए, आपको दिख रहा होगा एक मछली की तरह एक आइकन बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाने के लिए अभी टेक ऑफ हो चुका है हेलीकॉप्टर। तो चलते हैं। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको थोड़ा, ताकि आपको बोर ना फील हो। प्लीज़ गाइस एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा बिल्कुल भी पहला वीडियो है। गाइड वीडियो हिंदी में कायपर का कुछ खास है नहीं, मैं देखा था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बनाया हूँ, ताकि आप लोग जो जिनका लेवल अभी 30 से 40 के बीच में है या फिर 30 से नीचे है और वो ऑलरेडी कोसट का खरीद चुके हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं सबमरीन के अंदर। यहाँ पे सबमरीन के में पावेल के साथ आप लोगों का एक कटसीन होगा, ठीक है। तो उस कटसीन को मैं अभी स्किप करूँगा। ये पावेल चला गया है यहाँ पे, तो कटसीन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वीडियो बहुत लंबा खींच देता है वीडियो को। तो गाइस ये है हमारा मैप। तो हम लोग आ गए हैं पैनल में। यहाँ पे आपको बस गैदर इंटेल पे इंटर दबा देना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ LSIA लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहाँ पे होगा कुछ कटसीन्स। तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा अपने स्पैरो में। आप लोग प्लीज़ ये ट्रैक कर लीजिएगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये छोटा सा ही रास्ता तय करना है, पूरा सबमरीन में खो नहीं जाना है, ठीक है। सबमरीन बहुत बड़ा एरिया है, 3 फ्लोर्स हैं, तो आप कहीं पे भी खो सकते हो। तो इसलिए बस इन 2-3 रूम्स के बीच में ही हम लोगों का काम है। तो अभी मैं फिर से चल पड़ा हूँ सबमरीन से टेक ऑफ करके LSIA की ओर। तो आप लोगों को दिखा होगा कि मेरा सबमरीन था मैप के ईस्ट की तरफ और LSIA है साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करना ही बेटर रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं LSIA। पहुँचने के बाद अभी स्मूथली लैंड भी नहीं करना, आप लोगों को ऐसे ही डायगोनली फ्लाई करके हैंगर के अंदर चले जाना है। ओके गाइस, अभी हम लोगों को निकल पड़ेंगे कायपेरिको की ओर। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे कटसीन था तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं कायपेरिको में। ओके, तो अभी कायपेरिको में अभी एलयूबीओ के साथ जो बातचीत हुआ है तो वो अभी दिखाने का फ़ायदा नहीं है। और अभी हम लोग जाएंगे, बैठेंगे कायपेरिको के ये जीप के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं जीप में। जीप में जाने के बाद एलयूबीओ को हमको, जैसे कि हम लोग टूर मैनेजर है, तो एलयूबीओ को हम लोग को लेके बीच पार्टी तक जाना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं। और अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया 3x पे। आइलैंड काफ़ी बड़ा है गाइस। तो चल रहे हैं ठीक है। Yes, mate. Yeah, of course. पहुंच गए हैं यहाँ पे। Be that as it may, there is no. और अभी काइने म्यूजिक अपना वो करेगा। तो यहाँ पे भी एक कट सीन था, इसको मैंने स्किप कर दिया। तो अभी हम लोगों को बस इंतज़ार करना है कि पावेल कब मैसेज भेजे, ठीक है। तब तक आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 2 गार्ड्स हैं, ठीक है। तो इन गार्ड्स को मैं पहले आपको मार्क आउट कर देता हूँ अच्छे से। तो अभी देखिए पावेल का मैसेज आया कि वो अभी बाद में कांटेक्ट करेगा। तो अभी मैं मार्क करूँ, ये नॉर्थ गेट की तरफ का है, ठीक है। तो नॉर्थ गेट की तरफ का गार्ड 1 है ये। और फिर सॉरी गाइस, मेरा माउस का स्क्रॉल का बटन का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा स्लो है। तो ये है गार्ड 2, ये साउथ के गेट का है। हो गया गाइस। तो इन दोनों में से कोई एक बंदा मूव करने लगेगा जब पावेल हमको मैसेज करेगा, ठीक है। तो ये देखिए पावेल ने अभी मैसेज किया है।
तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं। Manager, yes? Now that the DJs are playing and job is done, you get real bloody messy, huh? Stick around as long as you ओके गाइस, अभी आप लोग दिख रहे हैं कि राइट वाला गार्ड अभी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुशेस के अंदर से, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये जहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया हूँ ये मूव कर गया है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना है, नहीं तो गार्ड मुड़ गया तो आपको देख लेगा वो। तो यहाँ से जल्दी से आपको निकल जाना है दौड़ के। साउथ गेट से ही निकल गया मैं। आप लोगों को नॉर्थ गेट भी दिखा सकते हैं, वो भी सेम है बिल्कुल ऐसा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस आ गया हूँ मैं बाहर आइलैंड में। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों को ढूंढना है, अभी हम लोगों को ये जीप में बैठना है। और अभी हम लोग को एक बाइक ढूंढना है, ठीक है। तो ये हम लोग ले लिया हूँ मैं जीप लेने के बाद अभी बाइक ढूंढने जाएंगे। बाइक नहीं ढूंढा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा अभी कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है बिना बाइक के। ओ सॉरी, ये बुशेस से आपको थोड़ा बच के रहना है। ये कौन सा बुश आपको टक्कर मारेगा और किस में से आप ऐसे ही इजीली निकल जाओगे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है कायपेडिको में, इसलिए उनको अवॉइड करना ही बेटर है, ठीक है। अभी एक सामने से जीप जा रहा है, आप लोग मैप में गौर कीजिए, लेफ्ट बॉटम में ब्लैक कलर का जो, ये ब्लैक नहीं रेड कलर का जो बड़ा वाला धब्बा है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि वो इंजन का साउंड सुन लेता है गाड़ी, ठीक है। तो आराम से जाइए, जाके यहाँ पे आ जाइए इस ऑफ रोड में, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे गाड़ी लेके या गाड़ी से उतर जाना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे है एक कोन ऑफ विजन, ठीक है। तो कोन ऑफ विजन से आपको हमेशा बच के रहना है। ये जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जो कोन शेप का एक आइकॉन शैडो दिख रहा है आपको, रेड डॉट से निकलता हुआ, रेड डॉट वाला वो बंदे का खुद का लोकेशन है, और ये शैडो के अंदर जितना भी एरिया है उसमें से वो देख सकता है, ठीक है। तो उससे आपको बचना है। तो अभी मैं ले लिया हूँ यहाँ से बाइक लेके आपको बिल्कुल दबा के स्पीड में निकलना है। तो पहले आप, ठीक है, तो स्पीड में निकलने से पहले मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ कि कहाँ से निकलना है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से आप लोग निकलोगे तो छलांग लगा के बाइक को लेके ही आप लोग जा सकते हो बाहर। और कभी कभी लाख का अगर ख़राब रहता है तो बाइक गिर जाता है, लेकिन आप ज़रूर पहुंच जाओगे उस पर उड़ के, टेंशन नहीं है, मर नहीं जाओगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि मेरा लक कैसा है इन दोनों पाम ट्रीज के बीच में से। ओ, यही मैं कह रहा था, कभी कभी अगर बाइक का मुंह अगर आप ऊपर कर लेते हो तो आप आराम से पहुंच सकते हो। मैंने बाइक का मुंह ऊपर करना भूल गया, ठीक है। तो बाइक का मुंह आपको ऊपर करने के लिए आप लोगों को नंबर पैड 5 दबाना होता है, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है। तभी आप लोगों को सिंपली मेरे को यहाँ से दौड़ के ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। लकीली मेरे को यहाँ पे एक जीप मिल गया है गाइस, तो जीप लेके अभी कभी कभी ये जीप यहाँ पे नहीं होता है, तो आपको दौड़ के ही पूरा जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा ख़राब रहता है। लकीली जीप मिल गया है मेरे को, तो चलते हैं फिर येलो डॉट की तरफ। येलो डॉट एक्चुअली कॉम्पाउंड का मेन एंट्रेंस है। कॉम्पाउंड के मेन एंट्रेंस में आपको पहले जाना होगा, और यहाँ से बिल्कुल बहुत, अगर आप जीप चला रहे हो मेरे तरह, और अगर आप अनलकी हो तो जीप चलाने, ये वाला जीप अगर आपको मिलेगा तो नंबर पैड 8 और 5 से आपको कार को मिड एयर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके मुंह को, ताकि इसका मुंह नीचे की तरफ ना हो जाए छलांग लगाने के बाद, ठीक है। तो संभाल के स्लोली ड्राइव कीजिए, क्योंकि ये जगह बहुत ख़राब है, बहुत रफ टेरेन है। और ये बड़ा वाला जीप ही आपको लगेगा कि छोटा वाला जीप यहाँ से यहाँ से उठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैं आ गया हूँ अभी मेन एंट्रेंस के पास। ओ ओ ओ टूट गया यार, मुंह तोड़ दिया मैंने जीप का। ओके गाइज, तो अभी आ गए हैं हम मेन कॉम्पाउंड के अंदर, मेन कॉम्पाउंड के एंट्रेंस के पास।
time for full frontal, Capitan. We must be clever. So we use their CCTV against them. ओके, तो अभी हम लोग को कम्युनिकेशन टावर में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कम्युनिकेशन टावर में जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला कम्युनिकेशन टावर है। आपको यहाँ पे 2 टावर दिख रहे होंगे। तो जीप से तो कैमरा नहीं हो रहा है, तो बाहर निकल के कर रहा हूँ। ये वाला गाइस, तो इस वाले में आपको जाना है, ठीक है। इस वाले में जाने के बाद फ़ोटो, मेरे गलती से फ़ोटो ले लिया। तो इस वाले में जाने के बाद आपको दिखना, आपको एक काम है कि ट्रैवल उस कम्युनिकेशन टावर में, टावर से कंपाउंड का जो कैमरास है उन कैमरास को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो वो कैमरा फीड में हम लोगों को दिखा देगा कि हमारा प्राइमरी टारगेट क्या है और कंपाउंड के अंदर का सेकेंडरी टारगेट क्या है, जो कि आज के वीडियो का मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। आइलैंड में भी बहुत सारे सेकेंडरी टारगेट्स होते हैं और आइलैंड के एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट होते हैं, वो मैं सेकेंड वीडियो में कवर करूँगा। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए गाइस, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, अभी हम लोग को ढूंढना है एक सिग्नल बॉक्स, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सिंपली गार्ड्स को, आपको मैप में हमेशा देखना होता है कि गार्ड्स आपके पास है कि नहीं। अगर गार्ड्स आ रहे हैं तो आपको रुक जाना है, ताकि गार्ड्स का, अगर जब तक ना गार्ड्स घूम जाए, गार्ड का मुंह अगर घूम गया तब आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो, नहीं तो गार्ड देख लेगा तो आपको फिर से बीच पार्टी में भेज देगा। तो गाइस ये मैं आ गया हूँ सिग्नल बॉक्स पे, ठीक है। सॉरी, तो ये वाला आपको देखना है ध्यान से, ये वोल्ट लैब का हैक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर्स हैं, तो मल्टीप्लायर्स आप लोगों को अभी मैंने दिखा दिया कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर्स में आपको आना है, आके ये इनको मैच करना है सिग्निफिकेंटली। मैच करने के बाद आपको ये थोड़ा छोटा सा मैथ करना पड़ेगा इस वाले के लिए। तो ये वाला मैथ मैंने अभी किया, मैथ करने के बाद वोल्ट लैब का मैंने वोल्टेज मैच करके हैक कर लिया, ठीक है। तो हैक करने के बाद अभी देखना होगा आपको, ये साइट शेयर का ऐप है, पिंक कलर का एक नया ऐप आएगा। तो इससे मैं घुस गया हूँ कंपाउंड के अंदर कैमरा फीड में। अच्छा, ये है एल रूबी और गुस्तावो। तो गाइस एक छोटा सा डिस्टर्बिंग सीन आने वाला है, तो उसके लिए संभाल के देखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था, खून हम खूनी हो रहा है, पैंथर खा रहा है गुस्तावो को। व्हाटएवर। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो अभी ये कट सीन होने के बाद आपको दूसरे कैमरा फीड में दे देगा। ओके गाइस, तो ये हम आ गए हैं कैमरा 1 में, एनिमल के। इसके बाद कैमरा 2 पैंथर, इसके बाद कैमरा 3 कोर्टियार्ड, कैमरा 4 है बेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का प्राइमरी टारगेट रहता है। तो यहाँ से आपको कैमरा सिंपली माउस से घुमाना है, घुमाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है ये जो स्टील का एक सिलेंडर है। छोटा सा सिलेंडर के अंदर बैठा है माद्राज़ो फाइल। माद्राज़ो फाइल से हम लोगों का प्राइमरी टारगेट है। गाइस हम लोगों ने सेकेंडरी टारगेट स्कोप किया, गोल्ड और कैश। ये है एक लिफ्ट ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस में आने के बाद आपको ये लिफ्ट हैक करना है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे 3 हैक होते हैं, तो उनको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ ऑफिस कैमरा के सेकंड कैमरा में। यहाँ पे ये जो 2 कमान पड़े हुए हैं, ये कमान के बीच में यानी तोप के बीच में एक की कार्ड पड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे है ऑफिस वॉल्ट, मैंने अभी जहाँ पे मार्क किया, और ये यहाँ पे अभी मिल गया है एक पेंटिंग। ऑफिस वॉल्ट के अंदर का जितना भी वो है कैश है, वो बैग में काउंट नहीं होता, वो बोनस कैश है। अभी हमें मिल गया है गोल्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे दूसरा वाला स्टोरेज खाली है। यह है वेस्ट स्टोरेज गाइज, आप लोगों को राइट टॉप पे दिख रहा होगा। ये एड्रेस आपको याद करके रखना है कि कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, Location ठीक है। noted. तो अभी मैं आ गया हूँ नॉर्थ में। नॉर्थ में अभी हम लोग को मिल गया है कैश। That's on your planning screen now. अभी आए हैं साउथ स्टोरेज में। ओके, तो साउथ में भी कैश मिल रहा है। Okay, position locked. राइट, और साउथ का दूसरा कैमरा खाली है। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों का कंपाउंड स्टोरेज कंप्लीट हो गया है। स्कोपिंग अभी हम लोग कर रहे हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट स्टोरेज। Keypad on the door. तो ये है नॉर्थ Way गेट। into the compound. तो यहाँ से आप लोग कंपाउंड के अंदर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। Too risky to check now. ये है नॉर्थ वाल, यहाँ से कूद के आप कंपाउंड के अंदर घुस सकते हो। Spikes are broken. With the right equipment, you could get over. यहाँ से आप कूद के घुस सकते हो अंदर कंपाउंड के। तो अभी ये है मेन गेट, ठीक है। तो मेन गेट में अभी हम आ गए हैं, मेन गेट कंपाउंड एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, यहाँ से भी आप लोग घुस सकते हो, लेकिन उसके लिए डिस्गाइज चाहिए जो आइलैंड में आपको मिलेगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहली बार आप कर रहे हो तो आप स्कोपिंग कर लीजिए। ये है साउथ गेट। साउथ गेट में भी आप हैक करके घुस सकते हो। और ये है साउथ वाल। इसके लिए आपको चाहिए ग्रैपलिंग हुक। नॉर्थ वाल और साउथ वाल के अंदर आपको जाने के लिए आपको ग्रैपलिंग हुक चाहिए होगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये ख़त्म हो चुका है हमारा कंपाउंड का स्कोपिंग। तो अभी हम लोग दूसरे पार्ट में स्टार्ट करेंगे आइलैंड की स्कोपिंग, आइलैंड के जो जितने भी सेकेंडरी टारगेट्स हैं उनका स्कोपिंग। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।